हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी दोस्त आपके लिए एक नई कहानी लेके आ गई हूँ। आइए सुनते हैं। इस कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का फल। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहते थे। राजा बहुत ही दयालु, नेक और पवित्र दिल और बहुत ही सुलझे हुए राजा थे। लेकिन उन्हें एक चीज़ का कष्ट था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिससे वो परेशान रहते थे। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से और जो भी पंडित वगैरह हैं उनसे परामर्श किया और बोला कि क्या करें। तो सबने उनसे बोला कि आपको ना गोद ले लेना चाहिए, किसी को उत्तराधिकारी बनाने के लिए किसी बच्चे को गोद लेना चाहिए। जब उन्होंने ऐसा बोला तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं राज्य के सभी बच्चों को बुलाता हूँ, उसमें से जो भी मेरी परीक्षा में अव्वल आएगा मैं उसे गोद ले लूँगा। सबने कहा ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक डुग्गी पिटवाई और महल के सब बच्चों को और राज्य के सब बच्चों को अपने महल में बुलाया। तो जब सारे बच्चे महल में आ गए तो राजा ने उन्हें कुछ बीज दिए सारे बच्चों को और कहा कि 6 महीने तक तुम्हें इन बीज को गमले में लगाना है और उस गमले की देखभाल करनी है, और जैसा भी रिस्पॉन्स हो तुम्हें 6 महीने के बाद आके यहाँ पे बताना है मुझे। सबने कहा ठीक है। सबने बीज लिए, सब खुशी खुशी अपने घर गए, सबने बीज लगाए और बढ़िया सबके पेड़ धीरे धीरे अंकुरित होने लगे। लेकिन एक बच्चा था, उसके गमले में एक भी अंकुर नहीं फूटा। अब वो पानी देता रहा, फिर वो पानी देते 3 महीने बीत गए। वो बहुत परेशान हुआ। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, इससे तो बीच में अभी अंकुर फूटा ही नहीं है और सबके गमलों में पौधे हो गए हैं, और बताइए मैं क्या करूँ। मेरे गमले में तो फिर मैं तो परीक्षा से अव्वल नहीं होगा, मैं तो बाहर हो जाऊँगा। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा कुछ सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। कुछ पेड़ों को टाइम लगता है निकलने में, तो तुम एक काम करो, तुम इसकी लगातार सेवा करते रहो बस। वो बच्चा छोटा सा, वो 6 महीने तक प्रॉपर सेवा करता रहा उस पेड़ की, लेकिन उससे अंकुर नहीं फूटा। और 6 महीने के बाद जब महल में वापस जाने का टाइम आया सारे बच्चों का, तो उसने देखा कि सभी बच्चों के जो गमले थे उन सभी में पौधे थे, लेकिन सिर्फ उसका ही गमला खाली था। जब लेकिन वो बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ था, लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वो गया महल में। तो राजा ने पूछा कि हाँ भाई, सब लोग का 6 महीने पूरे हो गए और कैसा रहा सबका एक्सपीरियंस। सबने कहा कि बहुत अच्छा, मेरे पेड़ बहुत अच्छे हो गए हैं। और बस वो एक बच्चा मासूम सा वो खड़ा था। तो राजा ने देखा कि सबके गमले में तो पेड़ हैं, वो बच्चा खाली हाथ खड़ा हुआ। तो उसने बोला कि तुम इधर आओ, तुम्हारे गमले में क्यों नहीं अंकुर फूटा। तो उसने कहा कि आपने जो बीज दिया था मैंने वही लगाया, पता नहीं मैंने उसकी खूब देखभाल भी की, लेकिन इसमें अंकुर फूटा ही नहीं, और इन सब लोगों के गमले में पता नहीं कैसे फूल आ गया। तो ये सब देख के बच्चे हंसने लगे। तो राजा ने कहा कि हंसने के राजा ने सब बच्चों को कहा शांत हो जाइए, हंसने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में यही असली बीज है जो मैंने इस बच्चे को दिया था। बाकी आप सबके पेड़ तो बंजर हैं, क्योंकि मैंने जो बीज दिया था वो बीज ऐसे दिए थे कि उससे कोई पौधा कभी निकल ही नहीं सकता। लेकिन आप लोगों ने चीटिंग की और आप लोगों ने गलत दूसरे बीज को डाल के पेड़ में पौधे निकाले, गमले में पौधे उगाए। लेकिन इस बच्चे ने अपनी मेहनत ईमानदारी से कभी पीछे नहीं हटा और उसने 6 महीने तक उस बीज की सेवा की जिससे कभी फूटना ही नहीं था अंकुर। और इसकी हिम्मत देखो, ये अपने उस गमले को लेके यहाँ आया और उसने सच्चाई बोलने की हिम्मत रखी, उसने चीटिंग नहीं की। इसलिए मैं इसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ईमानदारी, लगन और मेहनत है कि इसने उस बीज को 6 महीने तक पानी दिया जिससे अंकुर नहीं फूटा। ये उसकी धैर्यता का प्रतीक है। और उसने उस गमले को लेके आकर महल में इतने सारे दरबार में सबके सामने सच बोलने की हिम्मत की, और ये उसकी ईमानदारी का प्रतीक है और ईमानदारी और साहस का प्रतीक है। इसलिए मैं इस बच्चे को गोद लूँगा, क्योंकि ये मेरी परीक्षा में अव्वल हुआ है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। अगर हम अपने साथ ईमानदार हैं तो लाइफ में हमें कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर हम अपने आप को ही धोखा देंगे तो हम लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। थैंक यू।